अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर लिटरली आई एम टेलिंग यू कि प्रॉप ट्रेडिंग का ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। आपको इंटरनेशनली शायद पता हो, अगर आप बाहर के मुल्कों में रहते हैं, पाकिस्तानी ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर ये वेन्यू बहुत नया है। और प्रॉप ट्रेडिंग का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आइडिया है, पीपल डोंट नो अबाउट इट कि देयर आर कंपनीज कि जो स्किल ट्रेडर्स को अपना पैसा देती हैं ट्रेड करने के लिए, और प्रॉफिट बना के 80% आप रखते हो, 20% कंपनी को जाते हैं। और इसी सिलसिले में कुछ अर्सा पहले मैंने एक प्रॉप फर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाई, FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, जिसकी एक प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे बना के मैंने डिफरेंट वीडियोस के जरिए सबसे पहले प्रॉप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की वेबसाइट पे जाकर डिफरेंट अकाउंट कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी आपके लिए सही है, किस तरीके से ये तमाम चीज़ें आपने देखनी समझनी है, ये तमाम उन वीडियोज़ के जरिए मैंने आपको समझाया सिखाया। पिछली जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के ऊपर बात की, बिकॉज प्रॉप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में इंस्टेंट फंडिंग मॉडल जो है वो अभी कंपैरेटिवली नया है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था कि आप जाते हैं, जाके डेमो अकाउंट बाय करते हैं प्रॉप फर्म से, प्रोप्राइटरी फर्म से, और उस डेमो अकाउंट के ऊपर आपको वो फर्म बोलती है एक सर्टन परसेंटेज, जो कि बड़ा मामूली सा परसेंटेज होता है, रिटर्न बना के उनको दिखाएं। अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया, टेस्ट को पास कर लिया, तो आपको अकाउंट दे दिया जाता है कि जिसके प्रॉफिट्स को फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन रिसेंट ईयर्स में इंस्टेंट फंडिंग मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जहाँ पे बोला गया कि भैया आप आउटराइट अकाउंट बाय कर लें, यानी यू पे द मनी, यू बाय एन अकाउंट, और उसके ऊपर पहले दिन से जो प्रॉफिट्स आप बनाएंगे उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? हालांकि पिछली वीडियो में मैंने इसके ऊपर डिटेल में बात की कि अब प्रॉप इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट किसको लेना चाहिए, लेकिन स्क्रीन शेयर करके पॉलिसीज़ और रूल्स जो हैं इंस्टेंट फंडिंग मॉडल और दूसरे जो चैलेंज अकाउंट्स हैं वो मैंने नहीं बताया। तो इस वीडियो में थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके हम रूल्स के ऊपर बात करेंगे कि मैक्स ड्रॉ डाउन, डेली ड्रॉ डाउन इंस्टेंट फंडिंग मॉडल जो है उसमें कितना है, और फिर एवेलुएशन फेज़ वाले जो अकाउंट्स हैं उनमें कितना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली प्रॉप ट्रेडिंग की तरफ जो बंदा जाता है सबसे पहले उसको कन्फ्यूजन ये होती है कि उसके लिए राइट अकाउंट कौन सा है, और ख़ासतौर पे बिगिनर्स के लिए जो मार्केट्स में नए हैं उनके लिए राइट अकाउंट कौन सा होगा। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मैं आपको FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। अब आप देख रहे हैं FTM की वेबसाइट, और यहाँ पे डिफरेंट जो अकाउंट्स की कैटेगरीज हैं उनको हम एवेलुएट करते हैं। देखिए, एक बात याद रखें कि मैक्स ड्रॉ डाउन, डेली ड्रॉ डाउन, ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी आपको अपना पैसा दे रही है, फंड दे रही है कि आप उसके ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करें, तो वो फंडिंग कुछ रूल्स के साथ आएगी, जिनमें से 2 प्राइमरी रूल्स हैं। नंबर 1 कि आप मैक्सिमम इस ट्रेड अकाउंट में से इतने % का लॉस कर सकते हैं, और नंबर 2 डेली बेसिस के ऊपर आप इतने % के ऊपर से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इंस्टेंट फंडिंग मॉडल से हम स्टार्ट करेंगे। अब इंस्टेंट फंडिंग में आपने एक बात समझनी है कि भैया कोई टेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि बगैर कोई टेस्ट दिए आपको ये अकाउंट मिल जाता है। तो ऑब्वियसली इसकी जो पॉलिसी, इसको ट्रेड करने के जो रूल्स होंगे वो स्ट्रिक्ट होंगे एज कंपेयर टू उन अकाउंट्स के जो चैलेंजेस को क्लियर करने के बाद आपको मिलते हैं। तो अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो इसका 5% है, मैक्स डेली ड्रॉडाउन 3% है। तो $50,000 के ट्रेड अकाउंट को अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो इसका मतलब कि $2500 जब आप लॉस करेंगे तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपसे अकाउंट ले लिया जाएगा। और डेली बेसिस पे अगर 3% $1500 का आप लॉस करेंगे तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और आपसे अकाउंट ले लिया जाएगा। इसके मुकाबले में अगर 2 स्टेप एवेलुएशन पे आप जाएं तो मैक्स जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो आपका 8% है, यानी कि $4000 मैक्स आप लॉस कर सकते हैं $50,000 के अकाउंट में से, और डेली बेसिस के ऊपर आप 4% यानी $2000 आप लॉस कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इसकी तीसरी कैटेगरी 1 स्टेप एवेलुएशन है उसमें मैक्स ड्रॉडाउन 6% यानी कि $3000 $50,000 के ट्रेड अकाउंट के ऊपर, और 4% वही $2000 डेली बेसिस पे आप लॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने व सुनने वाला बंदा हो सकता है ये सोचे कि भाई डिफरेंट अकाउंट कैटेगरीज के अंदर जो मैक्स ड्रॉडाउन की लिमिट है उसमें 1-2% का ही फर्क है ना, इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं है, तो हम फिर चैलेंज अकाउंट क्यों बाय करें, राइट अवे पैसे देके इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट क्यों ना बाय कर लें। देखो बात सुनो, ये जो 1-2% का फर्क आपको मिल रहा है ना, ये नज़र आ रहा है, ये छोटे ट्रेड अकाउंट पे वाकई आपको इतना फील नहीं होगा। अगर आप $5000 या $10,000 के ट्रेड अकाउंट को मैनेज कर रहे हो ना तो शायद आपको इतना फील ना हो, लेकिन जब आप बड़ी अमाउंट्स में जाते हैं ना तो ये 1-2% भी ठीक ठाक अमाउंट बन जाती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर इंस्टेंट फंडिंग 50,000 का आपने लिया है तो 50,000 के इंस्टेंट फंडिंग पे आपका मैक्स ड्रॉडाउन 5% है, जो कि तकरीबन $2500 बनता है। 2 स्टेप एवेलुएशन पे यही आपका जो है वो 8% है, जो कि $4000 बनता है। $2500 और $4000 में जो फ़र्क है वो $1500 का, और ये $1500 का ठीक ठाक फ़र्क है लिटरली, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये बहुत आपने देख के समझ के ये चीज़ करनी है कि इंस्टेंट फंडिंग, अच्छा मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात रिकमेंड की थी कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ वही बंदा ले कि जिसने एटलीस्ट अपने स्किल को अपने छोटे ट्रेड अकाउंट पे प्रूव किया हुआ है।
बेशक आपने $200 के ट्रेड अकाउंट को मैनेज किया हुआ और उस पर अपने स्किल को प्रूव किया है कि $200 का ट्रेड अकाउंट 1 साल से आप ट्रेड कर रहे हो, आपने उस अकाउंट को फाड़ा नहीं है और एक रीजनेबल परसेंटेज रिटर्न उस ट्रेड अकाउंट पे आप पोस्ट करते चले आए हो, या 200 को आपने 500 कर लिया, फिर आप इंस्टेंट फंडिंग की तरफ जाएं, बिकॉज यू डू नॉट नीड। क्योंकि देखिए प्रॉप ट्रेडिंग जब आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो प्रॉप फर्म को अपने स्किल को प्रूव करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को अपने स्किल को प्रूव करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, मैं ये देखता हूँ कि जिन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं की, राइट अवे वो प्रॉप फर्म को जाके बचते हैं कि भाई हमें अकाउंट चाहिए। तो आई वुड से अगर हाँ ये इसमें गलत नहीं है, बिकॉज वन ऑफ द थिंग आई ऑल्सो एंडोर्स कि आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं सीख सकते जब तक आप जो भी सीख रहे हो साथ साथ उसको डिप्लॉय अप्लाई ना करके प्रैक्टिस ना करते जाओ। और प्रैक्टिस डेमो अकाउंट पे नहीं करनी, प्रैक्टिस आपने उस अकाउंट पे करनी है कि जिस अकाउंट का कोई मकसद हो। जैसे अगर प्रॉप फर्म से अगर आप डेमो अकाउंट बाय करते हो तो उसका एक मकसद है ना, अगर आपने क्लियर कर लिया तो रियल अकाउंट आपको मिल जाएगा। एक होता है महज डेमो कि आपने ब्रोकर से डेमो ले लिया, वो आपको कहीं नहीं लेके जा रहा। तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट कि आपने डेफिनेटली आप उसके ऊपर साथ साथ ट्रेड भी आप करें। तो उसके लिए अगर नए हैं आप तो चैलेंज अकाउंट कर लें आप, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और साथ साथ फिर क्या है, अगर चैलेंज आपने क्लियर कर लिया तो एक डिफरेंट किस्म का कॉन्फिडेंस आपको आता है, बिकॉज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आपने क्लियर किया। पर अगर आप एक सर्टन टाइम से लेट्स सपोज ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको ट्रेडिंग की आपको आइडिया है, तो फिर इंस्टेंट फंडिंग मॉडल इज वन ऑफ द ब्लेसिंग्स जो कि प्रॉप फर्म्स या प्रॉप ट्रेडिंग जो है वो आपके लिए लेके। बहरहाल एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के और भी जो रूल्स और पॉलिसीज़ हैं मैंने आपके लिए डिफरेंट वीडियोस के जरिए एक्सप्लेन किया, एलैबोरेट किया, एंड आई होप कि आपने उनको देखा भी होगा, समझा भी होगा। बिकॉज आई विल टेल यू दिस रियलिटी कि आई हैव सीन पीपल फेलिंग विद प्रॉप फर्म चैलेंजेस, नॉट बिकॉज कि उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज वो उनकी जो रूल्स हैं उनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या फिर प्रॉप फर्म से लोग विड्रॉल्स नहीं ले पाते, नॉट बिकॉज के उनकी ट्रेडिंग नहीं अच्छी, नहीं ट्रेडिंग उनकी अच्छी है लेकिन वो जो विड्रॉल के रूल्स हैं वो उन रूल्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। मजीद मेरी कोशिश होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर प्रॉप ट्रेडिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, और अकाउंट पासिंग रूल्स से लेके विड्रॉल रूल्स तक, अकाउंट ब्रीच रूल्स तक, ये तमाम चीज़ें डिफरेंट वीडियोस के जरिए आपके लिए मैं कवर करूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का मेरा रेफरल लिंक दिया हुआ है। रेफरल लिंक का फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि मैंने आपको ये प्रॉप फर्म इंट्रोड्यूस की, कहीं पे आपको दिक्कत होती है आप असिस्टेंस ले सकते हैं हमसे। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, नया बंदा जो मार्केट में जिसको अभी इतना टाइम नहीं हुआ उसको चाहिए कि वो चैलेंज अकाउंट्स की तरफ जाए। एक तो उसका चैलेंज अकाउंट्स को क्लियर करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल भी नेक्स्ट लेवल पे होगा और साथ ही साथ उसकी बहुत सी लर्निंग भी वहाँ पे होगी। अगर थोड़ा बहुत टाइम आपको इंडस्ट्री में हो गया है काम करते हुए, बेसिक्स आपको मार्केट्स के पता है, स्ट्रैटेजी आपको पता है, प्रूवन स्ट्रैटेजी आपके पास, तो फिर इंस्टेंट फंडिंग मॉडल ना सिर्फ एफटीएम बल्कि प्रॉप ट्रेडिंग के अंदर इट्स वन ऑफ अ काइंड थिंग कि आप वो सारी हैसल से बच जाते हो कि कोई एवेलुएशन फेज नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है आपका, और उसके बाद राइट अवे। लेकिन बेयर इन माइंड कि फिर डेली ड्रॉ डाउन रूल और इसका जो ओवरऑल ड्रॉ डाउन है, अच्छा ये हो सकता है इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो नया बिल्कुल बिगिनर्स को। आई मीन द थिंग इज़, अगर आपको इन बातों में कन्फ्यूजन हो रही है समझने में, तो फिर तो ऑब्वियसली आप बहुत नए हैं ट्रेडिंग में, अभी तो आपको बहुत टाइम लगेगा सीखने समझने में ही। तो ड्रॉ डाउन बेसिकली क्या मतलब है कि $50,000 का अगर आपने ट्रेड अकाउंट लिया और आपको बोला जाता है कि मैक्स 6% आपका ड्रॉ डाउन, इसका मतलब कि आप मैक्सिमम 6% इस $50,000 के अकाउंट में से लॉस कर सकते हैं। इससे ऊपर किया तो मेरे ख्याल है थोड़ी देर पहले भी मैंने ये एक्सप्लेन किया, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो अगैन कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना है, कोई आप अकाउंट 2 स्टेप लें, 1 स्टेप एवेलुएशन लें, फंडेड इंस्टेंट फंडिंग लें, छोटा सा एक साथ में राइटिंग के अंदर ना वेबसाइट के ऊपर जो अकाउंट आप ले रहे हैं उसके रूल्स होते हैं, FAQs होते हैं, ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल के इससे पहले कि आप रियल ट्रेडिंग अपनी करें फंडेड अकाउंट पे, आप उनको पढ़ें, उनको समझें। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो फिर उनकी चैट सपोर्ट पे बाकायदा वो जो चीज़ नहीं समझ आई पूछें कि भाई इस रूल का क्या मतलब है, यू नो व्हाट आई मीन। आई नो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है स्टार्ट में, इतना दिल नहीं करता सर खपाने का इनके रूल्स पे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके रूल्स को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक प्रॉप ट्रेडिंग का लिटरली आपको फ़ायदा नहीं होगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाले ये वीडियो देखने के लिए, और मुझे इजाज़त दें। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड आपका कोई सवाल है या एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट से रिलेटेड सवाल है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछें, कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपके क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूँ। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।